हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट। जब हम न्यू डेवलपर होते हैं, जस्ट नया नया रिएक्ट हम सीखते हैं, तो हम नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट ही सीखते हैं। बट यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्लास कंपोनेंट की अब, बट हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट ये दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। बट अभी क्लास कंपोनेंट हम यूज़ क्यों नहीं करते, उसका क्या रीज़न है, फंक्शनल कंपोनेंट हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ही हम इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, बट हमें पता नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो ये प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियोस देखने को मिलेंगे सारे इंटरव्यू रिलेटेड होंगे, आपको इन फ्यूचर काम में आएंगे, ऐसे ही वीडियो होंगे। तो आपने ये प्लेलिस्ट के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लेना, ठीक है। और ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, सो आप ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ जो कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहते हैं। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज़ फंक्शनल कंपोनेंट। तो आंसर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया है। अ फंक्शनल कंपोनेंट इज अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न JSX. It is a modern and most commonly used way to create component in React. तो ये फंक्शनल कंपोनेंट मॉडर्न है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, तो हमें क्लास कंपोनेंट की क्यों ज़रूरत है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो भाई अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट पहले हुआ करती थी, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट कैन यूज़ रिएक्ट हुक्स। रिएक्ट हुक आपको नहीं पता तो उसके बारे में भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो एक बार देख लेना, तो ताकि आपको रिएक्ट हुक के बारे में एकदम डीपली समझ में आ जाए। टू मैनेज स्टेट एंड लाइफ साइकिल। स्टेट मैनेज करने के लिए हम रिएक्ट हुक का यूज़ करते हैं अभी, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल है फंक्शन ग्रीट, और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमने यूज क्लाइंट नहीं लगाया, तो ये बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है। तो कुछ इस तरीके से हमने नेक्स्ट.js में भी वो देखा था, ठीक है। यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल सा एक फंक्शनल कंपोनेंट है। व्हाट इज क्लास कंपोनेंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो क्लास कंपोनेंट में क्या है, अ क्लास कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट क्लास दैट एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट. इट use render method to return JSX and manage state using this dot state. This was the older way of writing component in React. 2019 से जो भी वर्जन्स आए, न्यू वर्जन 16.8 अराउंड वर्जन था, जिसमें हमें यहाँ पे रिएक्ट हुक्स देखने को मिले। तो जब भी रिएक्ट हुक्स हमें यहाँ पे मिल गए, उसके बाद से हमने क्लास कंपोनेंट यूज़ करना छोड़ दिया। जो भी ओल्ड प्रोडक्ट है उसमें मे बी यूज़ होता होगा, बट अभी तो उन लोगों ने भी अपग्रेड कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ओल्ड हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि क्लास कंपोनेंट सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट होता है, बट हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों थी क्लास कंपोनेंट की, बिकॉज ऑफ हमें स्टेट मैनेज करने थे। तो उसका एक ओनली सिंपल वे था, जब हमारे पास हुक नहीं थे तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते थे, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, आ गया। बट अब क्या है, 2019 के बाद हमें रिएक्ट वालों ने हुक दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्जन अपग्रेड हुए उसमें हुक्स देखने को मिले, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। नीट एंड क्लीन कोड होता है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, हमें कोई क्लास पे डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाते हैं, तो ये मेन रीज़न था, ठीक है। बट एज अ डेवलपर हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो उसका भी एग्जाम्पल है, जब हुक्स नहीं हुआ करते थे, हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते थे, तो कैसे लिखते थे, तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे कुछ सिंटैक्स इस तरीके से था, लाइक क्लास ग्रीटिंग एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास क्लास है, ठीक है, उसमें हमने रेंडर लिखा, तो ये हमारा JSX रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। जो भी HTML है वो यहाँ से रिटर्न होगा। बट यहाँ पे लाइक कंस्ट्रक्टर भी आता था, दिस कीवर्ड और सुपर, ये सारी मेथड्स यहाँ पे यूज़ होती थी। कंस्ट्रक्टर यानी कि जब हमारा कंपोनेंट कॉल हो रहा है तब उसको डायरेक्टली रन करना ही है, ठीक है। एक बार रन होगा, जब कंपोनेंट कॉल होगा तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, तो ये हमारा रिएक्ट का एक मेन क्लास है, ठीक है। तो ग्रीटिंग फंक्शन जो है उसको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती थी जब हम रिएक्ट कंपोनेंट का यूज़ करते थे, तो उसकी मदद से हम स्टेट भी मैनेज कर सकते थे। और यहाँ पे है डीप अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल कंपोनेंट, यूज़ फंक्शंस सिंपलर एंड क्लीनर।
यूज हुक लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारे हुक्स हो गए। ये दोनों के बीच में आपको नहीं पता तो वो वीडियो भी देख लेना, मैंने आप लोगों को एकदम डीपली समझाया है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, ये दोनों हुक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और इंटरव्यू में भी मोस्टली गाइज ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे हमें ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट लेस कोड देखने को मिलता है। क्लास कंपोनेंट में क्या है, यूज क्लास सिंटेक्स यूज करना पड़ता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यूज लाइफ साइकिल मेथड्स, रिक्वायर दिस कीवर्ड, तो ये सारे लिमिटेशंस थे। और यहाँ पे डिफरेंस टेबल भी है, लाइक जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वही है। फंक्शनल कंपोनेंट है तो फंक्शन, क्लास, यूज स्टेट, हुक, दिस डॉट स्टेट यूज करना पड़ता था, यूज इफेक्ट तो वहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड्स यूज होती थी। और कोड साइज यहाँ पे स्मॉलर रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा लार्जर हो जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इजी हो रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस का टेबल था, जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि मे बी आपको इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़े, कभी आप इंटरव्यू देने जाओ एज ए फुल स्टैक डेवलपर, तो ये टेबल आपके पास होगा ना तो आप इजीली उसको रिकॉल कर पाओगे। और आई थिंक आपने ये वीडियो पूरा देख लिया होगा तो फिर आपको रिकॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हमने एकदम डीपली समझा दिया है, तो वो कोई इशू नहीं है। और फंक्शनल कंपोनेंट जो है उसका रियल एग्जांपल आप देख सकते हो, हमने यूज स्टेट का यूज़ किया, और जब भी यहाँ पे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो हमने काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 कर दी, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट का एग्जांपल था। और क्लास कंपोनेंट में क्या है, देखो यहाँ पे हमने एक काउंटर बनाया है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, हमने सुपर मेथड कॉल किया है, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू काउंट, हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो काउंट की वैल्यू 0 होगी। और रेंडर में क्या है, लाइक HTML में जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, हम यहाँ पे ये मेथड का यूज़ करते थे, सेट स्टेट, वो क्या करेगा, हमारे पास जो काउंट है उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, लाइक काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हर बार। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है, सेम एग्जांपल है दोनों, बट ये जो क्लास कंपोनेंट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल कंपोनेंट थे उसमें क्या है, जस्ट नॉर्मल सी 3-4 लाइनें जस्ट खत्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ये कोड का भी आप एग्जांपल देख सकते हो। व्हेन टू यूज व्हाट, यूज फंक्शनल कंपोनेंट फॉर ऑल मॉडर्न रिएक्ट ऐप। अभी मोस्टली रिएक्ट में हम फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, जो कि आपको पता होगा। व्हेन यूजिंग हुक्स, जब हमें हुक्स की ज़रूरत है। फॉर क्लीनर कोड, हमें कोड क्लियरिटी चाहिए। ओनली इन ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, मे बी उसमें भी नहीं होगा, जस्ट हमने यहाँ पे लिखा है ओनली इन ओल्ड प्रोजेक्ट क्लास कंपोनेंट, बट एज ए डेवलपर हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, भले ही हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हमें सब कुछ पता होना चाहिए। रेयरली यूज टुडे, मोस्टली नहीं यूज़ होता, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लाइक ये तो भाई क्या है, हमने रीड ही नहीं किया, तो वो इशू हो रहा है, ठीक है। 1 लाइन एक्सप्लेनेशन, फंक्शनल कंपोनेंट आर मॉडर्न एंड सिंपल, व्हाइल क्लास कंपोनेंट आर ओल्डर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सिंगल लाइन हो गया। सो फाइनल समरी आप एक बार देख लेना, ठीक है, फंक्शनल, मॉडर्न प्लस सिंपल, क्लास, ओल्ड, कॉम्प्लेक्स। सो गाइस ये वीडियो में एकदम डीपली हमने समझा कि फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना, और हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।